यति ने आत्मदेव से पूछा कि आप कौन हैं? हे ब्राह्मण देवता, आपके मन में कौन सी बलवान चिंता का प्रवेश हो गया है और दुखी लग रहे हैं? तो सुस्वस्य दुखस्य कारणम वद सत्वरम, शीघ्रता के साथ आप अपने दुख का कारण हमको बताइए। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं, सन्यासी होते, दूसरे के दुखों को देख नहीं पाते। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के जैसा होता। नवनीत मक्खन भी नहीं, नयन। मक्खन तो आजकल दूध से भी पेर कर निकाल लेते, लेकिन उसमें वो गुण नहीं होता। जो प्राकृतिक तरीके से गर्म किए गए दूध और जमाए गए दही के बाद मथानी से मथने के बाद जो नवनीत उत्पन्न होता है, उसकी यह व्यवस्था है कि शरीर का थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाए तो गलने लगता है, गर्म। वैसे ही संतों का हृदय होता है, क्योंकि नारद देखा विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। चित्त तो कोमल होता है, लेकिन हृदय इनका नवनीत के समान होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यति महाराज ने नवनीत जैसे हृदय से पूछ लिया कि अब आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, बताइए, अपने दुख का कारण बताइए। उन्होंने कहा किम ब्रवीमि मृषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजा तोयम कौष्णम उपभुज्यते। किम ब्रवीमि, कितना बताएं, एक बात हो तो बताएं। बहुत बड़ी दुख की कथा है, पूरी कथा श्रवण करेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। मेरे पाप, पूर्व पाप का, उन्होंने कहा मुझ द्वारा किया गया पूर्व पाप और संचित पाप का ये फल है कि मेरे जो पूर्वज हैं, जब मैं उनको जल देता हूं तो वो गर्म जल के समान हो जाता है, उसको नहीं भूखते, उस जल का पान नहीं करते। जो पिंडदान प्रदान करता है, वो पिंड भी वो ग्रहण नहीं करते। क्यों? मद्दत्तम नैव गृह्णन्ते प्रीत्या देवा द्विजातयः। मेरे द्वारा दिए गए कुछ दान को प्रेम पूर्वक देव और देवता ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते। कारण क्या है भैया? अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रजा दुखे न शून्योहम प्राणस्तक्तुम मिहागतः। पुत्र की कामना से दुखी होकर के मैं यहां अपना प्राण त्यागने आया हूं। अच्छा, प्राण त्यागने आए हैं? क्यों? क्या पुत्र ही सब कुछ है? यति ने इशारा किया, तैसे ही आत्मदेव ने कहा, देख जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। और क्या महाराज जी, आपको क्या पता, सन्यासी ठहरे, आप लोगों के पुत्र की महत्ता का क्या मतलब? दिग जीवितम प्रजाहीनम, प्रजाहीन के, जो पुत्रहीन व्यक्ति का जीवन का धिक्कार है। दिग्गृहम प्रजा बिना, करोड़ों अरबों का घर बना लीजिए, उसमें एक पुत्र ना हो तो फिर वो भी धिक्कार है। जो मेरे साथ हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा आत्मदेव ने। आगे क्या करें? दिग्धनम, मेरे धन का भी कोई मतलब नहीं है प्रभु। चानपत्यस्य, बिना पुत्र के धन की भी कोई महत्ता नहीं। कौन उपभोग करेगा मेरे बाद? सारी समस्या दिक्कुलम संतति बिना, और उस कुल की भी कोई महत्ता नहीं रह जाती जहां संततियां लगातार न चले। आत्मदेव के बाद उनके कुल में कोई बचने वाला नहीं था।
इस दुख से ज्यादा दुखी थे। इतना ही नहीं, प्रभु बहुत दुख है सन्यासी जी, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। मैं अगर सोचूं कि चलो यज्ञ के लिए दूध दही घी की आवश्यकता पड़े तो कोई गाय पाल लूं, वो अभी आने के बाद मेरे घर पर बंध्या हो जाती है, कोई संतति उसको भी नहीं होती। कहां तक कहें, यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। आम अमरूद इमली के वृक्ष जो मेरे द्वारा लगाए जाते हैं वो भी बंध्या निकल जाते हैं, उनसे कोई फल निकलने वाला नहीं है, वो भी बंध्या हो जाते हैं। और तो और प्रभु यत् फलम मत गृहात् तच्च शीघ्रमेव विनश्यति। मान लीजिए मैं बाजार से भी कोई फल लेकर जाता हूं, घर पे रखता हूं, तो वो भी एक दिन के अंदर ही सड़ जाता है। चलो उस समय फ्रिज वगैरह नहीं रही होगी, तब भी तो 1-2 दिन चलना चाहिए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मत गृहात् तच्च शीघ्रम में विनश्यति, माने घर पहुंचते पहुंचते खराब, 1-2 दिन भी नहीं। तो फ्रिज का भी कोई मतलब नहीं, जब पहुंचते ही मान ही खराब हो जाए, फ्रिज में रखने का अवसर ही नहीं मिलता उनको। आगे कह रहे हैं निर्भाग्य स्नातपत्यस्य किमते जीवतेन मे। और इस प्रकार से निर्भाग्य, मुझ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के बिना पुत्र के होने से जीवन का भी क्या महत्व। ऐसा कहने पे कह करके इत्युक्त्वा सर्वरोधोच्चे तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। इस प्रकार से कह करके जब रोने लगते हैं आत्मदेव, तो उन यति सन्यासी महाराज के हृदय में बड़ी दया आ जाती है। तो कि कर क्या रहे हैं, तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रो मुचे सविस्तरम्। उनकी मस्तक की ललाट की रेखाओं को विधिवत वाचन करने के बाद, पढ़ने के बाद, योग बल के माध्यम से भी सब कुछ जान लेने के बाद यति बाद में फिर कुछ बोलते हैं, विस्तार पूर्वक बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं विस्तार पूर्वक, इस विषय को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। हमारा लक्ष्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को एक एक श्लोक का भावार्थ सहित वाचन और सर्वसुलभ बनाने का जो मेरा संकल्प है, उस क्रम में आज हम चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक तक का पूरा कर चुके हैं। अब यति क्या कहते हैं इस विषय में हम अगले वीडियो में पुनः 34वें के बाद 34वें से लेकर जितना प्रभु कराएंगे उसको करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।